आपका हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप डिस्क्लेमर देख लीजिए, और डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की टॉपिक पे। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है टायर स्टॉक्स। टायर स्टॉक्स में मुझे आज मैं चार्ट्स देख रहा था, और कुछ स्टॉक्स मैंने देखे हैं जिसमें मुझे कोविड के टाइम पे लगभग एक काफ़ी बॉटम से एक अच्छा रैली हुआ था एक साल में। तो मार्च 2020 में जो कोविड का सेशन आया था और उसमें जो फॉल हुआ था, उसमें फॉल के बाद जो एक रनअप हुआ, तो अप्रैल 2020 से लगभग फरवरी 2021 तक एक अच्छा शार्प वी शेप में रिकवरी हुआ। और रिकवरी के बाद इस टायर स्टॉक्स ने एक साइडवेज में कंसोलिडेशन के पैटर्न में चला गया। तो पूरा का पूरा सेक्टर आप देखोगे कि जो भी इसमें स्टॉक्स आते हैं, एमआरएफ जो दिग्गज लीडर है इसमें, और फिर सीएट आता है, जेके टायर आता है, फिर आपका गुडियर आता है, काफ़ी स्टॉक्स आते हैं जो कि एक अपोलो टायर आता है। काफ़ी स्टॉक्स जो है एक साथ इन्होंने अपना पीक बनाया फरवरी मार्च में 2021 में, और वहाँ से फिर एक 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन में चले गए। हालांकि उसमें एक बार उसने अपना रेजिस्टेंस वापस जून जुलाई के आसपास रिटेस्ट भी किया, रिट्रेसमेंट भी किया, और वापस अपना डबल से ट्रिपल बॉटम बना करके, और अब वहाँ से बॉटम से वापस एक बार ऊपर चलने की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका एक जो बॉटम्स लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप ध्यान में रख सकते हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे इसमें एक नज़रिया लेना है बाइंग का, तो मैं इसमें यहाँ पे भी ले सकता हूँ। और इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट भी मैं डिस्कस करूँगा, जिसके अगर ऊपर ये चलता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें काफ़ी अच्छा एक रिट्रेसमेंट इसमें आने को मिल सकता है। तो चलते हैं इसमें चार्ट्स पे। सबसे पहला मेरा चार्ट है सीएट का। तो सीएट में ये आप देख सकते हैं, ये एक वीकली टॉप बना हुआ है, और वीकली चार्ट है, और वीकली टॉप ये बना हुआ था लगभग इसका वीकली टॉप ये बना था हाई था इसका 1763, और यहाँ आपको दिखेगा फरवरी के मंथ में, और इसका हाई बना था 1763 और 1/2/2021 में, यानी फरवरी से आप ये देख रहे हैं लगातार ये एक फॉल दे रहा है, जो कि ट्रायंगल पैटर्न में बन गया है। इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोलते हैं, पर ये एक ट्रायंगल पैटर्न में बन गया। और इसी को एक अगर आप देखेंगे एक तरीके से, तो एक फ्लैग पैटर्न भी बनता है, जिसका पोल ये बनता है, और इसका ये एक फ्लैग पैटर्न में भी ये एक चैनल में चल रहा है। तो ये जैसे आप देख रहे हो कि ये अपना वीकली चार्ट में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, और एक फ्लैग पैटर्न भी बना है। और ट्रायंगल में डिसेंडिंग ट्रायंगल है। डिसेंडिंग ट्रायंगल तो बेरिश होता है, पर अगर इसका मैं आपको सपोर्ट बताऊं, तो ये इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। आप ये देख सकते हो कि इसने यहाँ पे ये टॉप बनाया था, इसको जैसे ही इस लाइन को इसने जैसे ही पार किया, इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, वैसे ही ये इसने अच्छा रनअप लिया। तो अब आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस इसने सपोर्ट लिया 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 5 बार लगभग इसने सपोर्ट ले करके इस ट्रेंड इस सपोर्ट लाइन को इसने 5 से 6 बार सपोर्ट इस लाइन पर इसने लिया है। तो अगर मैं इसको मानूं कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके और अपवर्ड चलने को तैयार है। तो अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ इस ट्रेंड लाइन के पास, जैसे अब ये जो चल रहा है, तो इसका 1250 का मेरा अच्छा खासा सपोर्ट हो जाएगा। तो 1250 का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, और इसका टारगेट रखूँगा मैं लगभग सबसे पहले 1370 के आसपास। जैसे ही ये 1375-80 के लेवल्स को क्रॉस करता है, 1375-80 के ऊपर ये वीकली बंद देता है, तो ये 1375 यहाँ पर 1375
70-75 के ऊपर वीकली क्लोज आता है तो मैं इसको यहाँ से लॉन्ग करूँगा, 1370-75 के ऊपर पिरामिड करूँगा और ऐड करूँगा, और मेरा इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1450। ये आप देख सकते हो, ये लेवल आ रहा है 1450 से 1470। तो 1450 से 1470 लगभग 80 टू 90 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट में लेके चलूँगा, और 1370-75 के ऊपर वीकली क्लोज होता है तो मैं इसमें और ऐड करूँगा। छोटा क्वांटिटी में यहाँ पर फिलहाल लूँगा और 1250 का स्टॉप लॉस रखूँगा, और 1450 से 1470 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर उसके ऊपर भी वीकली क्लोज हो जाता है तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसका 1635 से 1640 तक। तो ये तो इसका वीकली का हो गया। अब मैं इसका डेली का भी बता देता हूँ। तो डेली में भी आप देख सकते हो कि ये एक काफ़ी अच्छा, ये आप देख सकते हो फ्लैग पोल टाइप का ये बना है, और इसका ये चैनल बन रहा है, ये इसका एक फ्लैग पैटर्न में भी ये बना है। तो मैं इसको अगर ये मानूँ कि इस फ्लैग पैटर्न में इसने चला है तो लगभग ये इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट आ रहा है डेली में 1350 आ रहा है, तो वही मैं 1350 से 70 का बता रहा हूँ आपको। अगर 1350 के 70 के ऊपर अगर ये चलता है, 1350 से 70 के ऊपर अगर ये चलता है और 2 क्लोजिंग हो जाती है वॉल्यूम के साथ, तो मैं इसको 1450 से 70 का पहला टारगेट ले रहा हूँ, और फिर मेरा टारगेट होगा 1600 और 1635 तक। तो ये मेरा डेली का भी मुझे ये इंडिकेशन सेम दे रहा है जो वीकली दे रहा है, और सपोर्ट इसका वही 1250 से 60 के आसपास आ रहा है। तो मैं 1250 सेफ सपोर्ट है, मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस रखूँगा, और मैं यहाँ पे छोटा क्वांटिटी लूँगा और इसको और ऐड करूँगा। अगर ये वीकली क्लोजिंग या डेली में 2 क्लोजिंग 2 दिन की कंसेक्यूटिव लगातार कंसेक्यूटिव 2 क्लोज अगर 1360 के ऊपर हो जाता है और वीकली में भी 1350-60 के ऊपर हो जाता है, तो मुझे ये कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर मैं 1450 और 70 के लिए खेलूँगा और उसमें ऐड करूँगा 1350-60 के ऊपर क्लोज होने के बाद और ऐड करूँगा, और 1450-1470 के लिए प्ले करूँगा, और उसके बाद फिर 1600-1640 तक मैं इसके कैरी फॉरवर्ड करूँगा विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये है एक एमआरएफ के लिए, और सॉरी ये है एक सीएट के लिए, और एमआरएफ के लिए भी मैंने एक देखा है। तो एमआरएफ में भी ये वीकली चार्ट है 2 इयर्स का, इसमें भी आप देख रहे हो सेम पैटर्न बना है, इसने ये पोल बनाया है, इसका यही फरवरी में हाई था, लगभग फरवरी में इसका हाई था, जनवरी में इसका 96,500 का हाई था, और फरवरी में इसने एक हाई टॉप बनाया 98,600। तो अब ये देख सकते हो आपने लास्ट वीक में इसने इतनी अच्छी बुलिश मारूबुजू कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूँ। सीएट में तो फिर भी अभी ब्रेकआउट आना बाकी है, तो उसमें तो फिर आ सकता है, और एमआरएफ में वीकली में फ़िलहाल एक ब्रेकआउट हो भी चुका है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे बाय करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो, अब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 77,000 का, और मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट रहेगा इसमें, फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा इसमें 87,000 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 87,000 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर अगर वीकली क्लोज होता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 92,500 का। तो 92,500 का मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं रिट्रेसमेंट के लिए खेल रहा हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट अगर अच्छे से हो जाता है और रिट्रेसमेंट लेवल को ये ब्रेकआउट दे देता है, यानी जैसे कि ये लेवल पे इसने यहाँ पे रिट्रेस लिया था आके और वापस यहाँ से आके फॉल दिया है, तो अगर ये लेवल जो 87,000 में बोल रहा हूँ अगर इसके ऊपर वीकली क्लोज हो जाता है विथ वॉल्यूम जैसे ये कैंडल बनी है, तो मैं इसको फिर 92-93,000 तक खेलूंगा, और 92-93,000 के बाद फिर सीधा 98,000 का जो टॉप लगा था वहाँ तक ये जाते हुए मिलेगा। तो मैं इसमें वॉच रखूँगा, और जैसे जैसे लेवल क्रॉस होगा तो मैं इसको ऐड करूँगा, पिरामिड करूँगा, विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूँगा। और अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे 77,000 है, अगर 77,000 अगर हिट होता है तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूँगा, और ये स्टडी मेरी मैं रिवर्स वापस एक बार इसमें स्टडी करके और फिर वापस से इसमें एनालिस करूँगा। और हालांकि है ये काफ़ी बड़ा स्टॉक, ऐसा आपको लगेगा कि इसमें मैं हमारी क्वांटिटी उतनी नहीं आ सकती है, लेकिन
अगर आप ऐसा क्वालिटी स्टॉक्स लेते हैं और उसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखो तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिल सकता है। तो जनरली क्वालिटी स्टॉक्स में कभी भी रेट्स और उसके जो हायर मतलब जो बड़ा इतना बड़ा दिग्गज शेयर लेने में हमारी क्वांटिटी छोटी बड़ी होगी या ऐसा हमें इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है हमें। एक दो शेयर तीन शेयर अगर लेते हैं तो भी हमारा क्वालिटी इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी बाइंग होता है, और एक क्वालिटी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होता है। तो इसे हमें लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म में कि हमें क्वांटिटी छोटी मोटी आ रही हो। और जिसके पास अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है विद एसआईपी। और ये मेरा अपना राय है, और आपको ये मैंने लेवल्स सजेस्ट किए हैं, मैंने मेरे रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपको लेवल्स सजेस्ट किए हैं। मेरा इसमें आपको कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपना रिसर्च स्वयं करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ करके और एनालिसिस करके और फिर आप पोजीशन लें और इसमें ध्यान रखें। तो ये एमआरएफ का वीकली चार्ट है, इसको हम डेली चार्ट में भी देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हो कि इसने एक ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट देते हुए क्लोज दिया है। लगभग 1 2 3 4 दिन इसने लगभग क्लोज दे दिया है ऊपर डिसेंडिंग ट्रायंगल को। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का 4 दिन के इसने ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि आप ये देख सकते हो इसने यहाँ पर 4 दिन को ब्रेकआउट दे दिया है। तो लगभग इसका फर्स्ट टारगेट जो आता है वो 83,200 का है। ये आपको मैं डेली में बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में 83,200, और 83,200 के ऊपर फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट आता है इसमें 87,500 तक। तो 87,500 तक मैंने आपको वीकली के बेस से भी बता दिया, ये वहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट एक बार जुलाई में 87,000 के लगभग आ चुका है, 87,300। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हाई दिखेगा 87,300, जुलाई में भी ये आ चुका है, जून जुलाई में। तो ये मुझे एक रिट्रेसमेंट लगता है कि अगर 87,000 तक ये वापस आता है तो ये हमें यहाँ से एक अच्छा वैल्यू बाय बनता है। और 87,000 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है वीकली तो 92-93,000 तक, और फिर 92-93 से 98,000 तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो मुझे सी8 और एमआरएफ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैं इसमें पूरा वॉच रखूँगा वीकली चार्ट्स के बेस के ऊपर, और आने वाले वीक में मैं इन स्टॉक्स पे नज़र रखूँगा। और इसी के साथ एक अपोलो टायर का भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप, सेम पैटर्न अपोलो टायर में भी है, और अपोलो टायर में भी एक अच्छा बॉटम बनाया है इसने। और ये आप देख सकते हो इसने यहाँ पर भी बॉटम बनाया, यहाँ पे भी बॉटम बनाया, ये भी बॉटम बनाया, ये भी बॉटम बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा ऊपर से ही ये लौट गया, और अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। एक तरीके से ये मॉर्निंग स्टार बनाया, एक बेरिश कैंडल, फिर उसके बाद ये हैमर पैटर्न, और ये कंफर्मेशन हो गया इसका बुलिश मारूबुजू के साथ। तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है, तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है कि ये एक बुलिश सिग्नल होता है मॉर्निंग स्टार, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। देखिए ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न, तो ये सेम ऐसा बना है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। द चार्ट हैज़ बीन रेंडर्ड इन ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड, ये किसी में रेड और ग्रीन होता है, किसी में ब्लैक और वाइट होता है। आपके चार्ट में शायद ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। मॉर्निंग स्टार क्या बोलता है हमें, मॉर्निंग स्टार इज अ विजुअल पैटर्न, सो देयर आर no particular calculation to perform. A morning star perform after 3 sessions. However, there are technicals of performing morning star forming such a action support zone. सपोर्ट जोन के आसपास ये फॉर्म होता है, जो कि हम देख रहे हैं सपोर्ट जोन के आसपास ये फॉर्म हुआ है। और इसका टॉल ब्लैक कैंडलस्टिक विद अ समर ब्लैक और वाइट कैंडलस्टिक। तो हम देख सकते हैं कि एक टॉल ब्लैक कैंडल हुई, फिर एक स्मॉल कैंडलस्टिक हुई, और फिर एक वाइट बड़ी कैंडल हुई। और ये आप देख सकते हो, तो मिडल कैंडल मॉर्निंग स्टार। तो मिडल कैंडल जो छोटी वाली कैंडल है वो मॉर्निंग स्टार है, और इसी का ऑपोजिट जो ऊपर होता है उसको इवनिंग स्टार कहते हैं, जो बेरिश पैटर्न कहा जाता है। तो ये देखिए ये क्या कहता है, मॉर्निंग स्टार मीनिंग क्या होता है कि इट इज इंटरप्रेटेड एज अ बुलिश साइन बाय टेक्निकल एनालिस्ट। मॉर्निंग स्टार फॉर्म्स फॉलोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये आप देख सकते हो ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये आप देख सकते हो ये कब हुआ है अपोलो टायर में। आप देख सकते हो ये कब हुआ, डाउनवर्ड ट्रेंड में हुआ है।
यहाँ से स्टॉक गिरते हुए यहाँ तक आया और यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया डाउनवर्ड में। तो ये आप देख सकते हो, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न में इसने डाउनवर्ड में बना के, अब ये मुझे लग रहा है कि ये अपोलो टायर्स भी मुझे यहाँ तक आते हुए दिखता है। लगभग सबसे पहला इसका ये रहेगा इसका लेवल। तो सबसे पहले इसका जो लेवल रहेगा 228 का, 228 के पार अगर ये निकलता है तो फिर हमें ये लेवल भी आते हुए दिखेगा। तो ये लेवल क्या है, 242 का, 242 का, 242 तक आते हुए हमें दिखेगा अपोलो टायर। और यहीं इसने रिट्रेसमेंट लिया था लगभग जुलाई में, सेम दोनों स्टॉक्स की तरह जून जुलाई में इन्होंने रिट्रेसमेंट लिया था। जैसे यहाँ से फॉल हुआ था लगभग, यहाँ से जैसे इसने फॉल दिया था, एक कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद इसने यहाँ पे एक वो रिट्रेसमेंट किया, वापस इसने अपना जर्नी एक सपोर्ट को रिटेस्ट किया और अब ये आप देख सकते हैं वापस ये ऊपर जा रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको एक डब्ल्यू पैटर्न में, ये डब्ल्यू पैटर्न में बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब होता है कि ये अगर 242 के ऊपर बंद होता है तो हमें आने वाले दिनों में 260 270 लेवल्स तक भी आता हुआ अपोलो टायर दिखेगा। सेम डब्ल्यू पैटर्न आपको MRF में भी दिख जाएगा, ये आप देख सकते हो। डब्ल्यू पैटर्न आप देख सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न इज वेरी वेरी बुलिश सिग्नल। अगर ये 87,000 के ऊपर बंद होता है तो हमें ये 93 94,000 तक भी आता हुआ दिखेगा और उसके बाद फिर अपने ऑल टाइम हाई 98,000 तक जाता हुआ दिखेगा। तो ये आप देख सकते हो डबल बॉटम, ये डबल बॉटम इज़ अ वेरी गुड सिग्नल ऑफ द स्टॉक ऑफ फॉर्मिंग अ बेस नियर 76-77,000। और यहाँ पर कोई 76-77,000 का स्टॉप लॉस रख करके अगर क्लोजिंग बेसिस पे मैं अपनी पोजीशन बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनाऊँगा और 87,000 और उसके बाद फिर 92,000 के लिए ट्रेल करते हुए चलूँगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी मैं अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करता चलूँगा। तो कैसा रहा दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो। आपको उम्मीद है आपको जो जानकारी मैं टायर स्टॉक्स के बारे में दे पा रहा हूँ वो आपको सेटिस्फाई हुआ होगा। और अगर कुछ आपको इसमें लगता हो डाउट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और फ़िलहाल ये मेरा अपना राय है, अपना रिस्क मैनेजमेंट के तौर के ऊपर मैं अपना ये लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें, आपसे विनती है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखिए। तो चलते हैं अभी और मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।